जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये हमारा वीडियो अराजकता पे है। अराजकता और भ्रष्टाचार समाज में कण कण में बस गया है, उसी पे है। क्योंकि हर जगह अराजकता ही हर जगह आप देखिए अराजकता फैली है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। लोग अपनी जमा पूंजी मेहनत की कमाई गवा देते हैं सिर्फ अराजकता और भ्रष्टाचार के भेंट में। अगर कहीं भी काम कराने जाओ सरकारी ऑफिस में, उन्हें घूस दो तभी आपका काम होगा। पुलिस आपकी सुनती नहीं है जब तक आप उसको घूस ना दें। हर जगह घूस है। जब नेता ही हमारे भ्रष्टाचार है, महाराष्ट्र में आपने एग्जाम्पल देख लिया, सचिन वाजे, देशमुख, इन सब का काला चिट्ठा आ गया। 100 करोड़ की वसूली होती थी हर हफ्ते। तो ये क्या है? कैसे देश में हम जी रहे हैं? क्या यही न्याय है? और क्या हमारा यही शासन प्रणाली है? और हमारा कोर्ट पे तो विश्वास ही नहीं है, क्योंकि पूरी दर पीढ़ी दर लग जाता है, न्याय नहीं मिल पाता है और 100 साल लग जाते हैं न्याय मिलने में। तो और हम एक तरफ बराबरी करना चाहते हैं अमेरिका की, चीन की, फ्रांस की, जर्मनी की, और हम किस समाज में जी रहे हैं और किस देश में जी रहे हैं, ये समझ से बहुत परे है। अगर आप जाइए पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने जाइए तो वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो वो पैसे बोलेगा आप 120 रुपये दें। मतलब हम अपनी मोबाइल्स खो दिए हैं, खुद ही हम पीड़ित हैं और हम उनको पैसा दें FIR दर्ज कराने के नाम पे। तो ये चीज़ें होती है। और अगर हम एप्लीकेशन देते हैं पुलिस को और यह है तो कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई, कोई कुछ नहीं है। और पुलिस जो सबसे ज़्यादा अपने मनमानी पे तुली है, तो उस पे सरकार को लगाम देना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस को प्राइवेटाइजेशन ही दे दीजिए, तब एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि पुलिस सिर्फ पैसा खाना जानती है और कोई काम करना नहीं जानती है। वो अपने जज भी बनते हैं, वो वकील भी बनते हैं, वही फैसला लेते हैं और जनता की कोई सुनवाई नहीं। आप 20 चक्कर खाते रहिए लेकिन वो आपकी सुनती नहीं। 1079 नंबर दे दिया गया है, 112 नंबर है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है। पुलिस अपने मनमानी करके ही दम लेती है। तो मेरी प्रधानमंत्री से अपील है और योगी से है कि इन पे बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको तुरंत सस्पेंड करें, तब जाके ये ठीक होंगे। और एक ऐसी स्क्वाड टीम बनाई जाए जो इन पे भ्रष्टाचारी पर निगरानी रखे, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा। आप छोटे से क्लर्क हैं, आप उनके पास जाइए, काम नहीं करते हैं, इनको काम आता नहीं है, लेकिन नौकरी मिल गई है। तो नौकरी, इसका सबसे मुख्य मुद्दा ही है कि आरक्षण है। जो आरक्षण हो रहा है, इस वजह से जो अयोग्य है व्यक्ति हैं वो बैठ जा रहे हैं और जो योग्य व्यक्ति है वो सड़क पे घूम रहे हैं। तो जो सड़क पे घूम रहे हैं तो वो अपराध की तरफ ही मुड़ेंगे। उनको जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो अपराधी बनेंगे। तो हम सबसे जिम्मेदार तो हमारी सरकार है और हमारी प्रजातंत्र है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों ढोएं जो भीमराव अंबेडकर ने बना दिया। आरक्षण एक मुद्दा था, लेकिन उस आरक्षण को मुद्दा को अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अब इक्वलाइजेशन हो गया है। अब वो हमारे पैरेलल खड़े हैं, तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। और जो भ्रष्टाचार का हो रहा है बोलबाला, उसे तुरंत ख़त्म करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा। आज हम 138वें स्थान पे हैं, चाइना हम दूसरे स्थान पे हैं। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमें आज़ादी मिली 1947 में। ट्वीट तो करते हैं राहुल गांधी बहुत पे कि कोरोना फैलने में सक्षम हो गई। राहुल गांधी से ये पूछा जाए कि आपके पास इतने पैसे हैं, आपको रॉयल्टी आ रही नेहरू की, आपने कितनी मदद की गरीबों की? कितनी मदद आपने की कि आप ट्वीट कर देते हैं? ट्वीट से क्या मज़दूरों की समस्या सुधर जाएगी? अगर ट्वीट कर देने से मज़दूरों की समस्या सुधर जाती तो पूरा देश, तब तो सभी ट्वीट करने लगे। आपने कितना पैसा मज़दूर के हाथ में दिया कि आप प्रधानमंत्री से पूछ रहे हो कि उनके हाथ में पैसा दिया जाए? आपको तो आपकी सरकार थी ना महाराष्ट्र में, 100 करोड़ की वसूली करती थी। तो उसी 100 करोड़ की वसूली में से सब पैसा दीजिए मज़दूर के हाथ में, मज़दूर खुश हो जाएंगे और आपको वोट भी देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।